हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। आज के कुछ हम क्वेश्चंस यहाँ पे जो एमसीक्यूज उठा रहे हैं वो टेम्पल के ऊपर बेस्ड हैं। जो इंडिया में जितने भी मंदिर हैं उसमें कुछ ना कुछ अपना एक कैरेक्टर है। ये मंदिर जो है आध्यात्मिक रूप से तो हमें जोड़ते ही हैं, उसके साथ साथ इसके सिचुएशन को लेके, इसके स्ट्रक्चर को लेके कुछ ना कुछ अलग ही कैरेक्टर हैं। तो इन सब से भी जीके के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मंदिरों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। सो क्वेश्चन नंबर 1 उठाते हैं पहला। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मंदिर ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध है? ऐसा कौन सा मंदिर है जो ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध है? विच टेम्पल इज फेमस एज द ब्लैक पैगोडा? कोणार्क टेम्पल, खजुराहो टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल एंड बद्रीनाथ टेम्पल। सो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है वो हमें चूज करना है। तो चलिए बात करते हैं, पहला लेते हैं अपन कोणार्क का। जो सूर्य मंदिर है, सन टेम्पल है, सो उड़ीसा के कोणार्क में स्थित जो सन टेम्पल है इसी को हम ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ब्लैक ग्रेनाइट से बना हुआ है और जो लेयर बाय लेयर इसको एक बहुत बड़े मीनार की तरह इसको बनाया गया है। और जो यूरोपीय नाविक थे इसे ब्लैक पैगोडा कहा करते थे। इसी के कारण इसका नाम पड़ गया ब्लैक पैगोडा के नाम से, ये प्रसिद्ध है। अब इस मंदिर में बहुत सारी ऐसी खास बातें हैं जिसके बारे में चलिए कुछ बात कर लेते हैं। जो ये कोणार्क का सन टेम्पल है ये 13वीं शताब्दी में बना था, जो कि एक हिंदू टेम्पल है। ये पूर्वी गंगा राजवंश के राजा जो है नरसिंह देव प्रथम ने इसको बनवाया था। किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने इसको बनवाया था। ये मंदिर जो है ये जो समुद्र से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पे बना हुआ है और मंदिर परिसर में जो है 100 फुट ऊंचे रथ के अवशेष हैं, अभी भी जो मिल रहे हैं। ये रथ जो है वो विशाल पहिए और घोड़े हैं जो सभी पत्थर से बने हुए हैं। रथ का पहिया जो है धूपगड़ी की तरह काम करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इस मंदिर से रिलेटेड है। पहिए में कुछ 8 तीलियाँ लगी हुई हैं हर एक पहिए में, उस हिसाब से इसको बनाया गया है। तो मीन्स अपन यहाँ पे बात कर रहे थे कि विच टेम्पल इज फेमस एज द ब्लैक पैगोडा, तो यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर, कोणार्क का सूर्य मंदिर या कोणार्क सन टेम्पल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, ये देखते हैं। पहला है अक्षरधाम मंदिर, दूसरा है रंगनाथ स्वामी मंदिर, तीसरा है सोमनाथ मंदिर, फोर्थ है यहाँ पे डी दिया हुआ है स्वामी नारायण मंदिर। तो अपन बात करते हैं कि इंडिया में सबसे बड़ा टेम्पल अभी तक कौन सा है। सो इंडिया में जो तमिलनाडु में है ये रंगनाथ स्वामी टेम्पल, ये तिरुचुनापल्ली तमिलनाडु में है और इसका नाम है श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल। ये जो इंडिया का सबसे बड़ा टेम्पल है। ये जो मंदिर है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। कौन है यहाँ पे? यहाँ पे भगवान विष्णु की मूर्ति रखी हुई है। ये मंदिर जो है इतना बड़ा है, 156 एकड़ में फैला हुआ है। रंगनाथ स्वामी मंदिर 156 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी जो परिधि है वो 4 किलोमीटर की है और ये मंदिर जो है द्रविड़ शैली पे बना हुआ है। तो मीन्स इसका करेक्ट आंसर है श्री रंगनाथ मंदिर, श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल, जो कि तमिलनाडु के तिरुचनापल्ली में है। ये जो है ये इंडिया का सबसे बड़ा टेम्पल है, अभी तक का सबसे बड़ा टेम्पल है। चलिए कुछ और इसकी बात करते हैं। ये टेम्पल इतना बड़ा है कि ये वेटिकन सिटी से भी बड़ा है। ये मंदिर जो है दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक परिसरों में से एक है क्योंकि इसका एरिया ही 156 एकड़ का है। और ये जो मंदिर है इसमें 81 मंदिर हैं और 21 जो है अंदर मीनारें बनी हुई हैं और 39 मंडप और कई जल टैंक इसके अंदर आते हैं। इतना बड़ा परिसर है कि इसके अंदर इतनी सारे स्ट्रक्चर्स हमको देखने के लिए मिलते हैं। और इस मंदिर में हजारों खम्भों वाला एक बड़ा हॉल है, मंडप, गरुड़ मंडप और द्रविड़ शैली की अद्भुत कलात्मक कार्य हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। इस मंदिर में जो है विष्णु,
राम, कृष्ण और लक्ष्मी सभी मौजूद हैं। तो ये हो गई इसकी कुछ खास बातें रंगनाथ स्वामी की, जो कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। कहाँ स्थित है फिर से बता रही हूँ, तिरुचिरापल्ली में है ये, जो कि है तमिलनाडु में। तमिलनाडु की तिरुचिरापल्ली में ये रंगनाथ स्वामी टेम्पल है, जो कि भारत का सबसे बड़ा टेम्पल है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू अगेन फ्रॉम टेम्पल। कौन सा मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है? दुनिया का सबसे अमीर। चलिए बात करते हैं कौन सा ऐसा टेम्पल है जो दुनिया का सबसे अमीर टेम्पल है। तो बात करते हैं कौन सा है अमीर मंदिर। इसमें वैष्णो देवी, तिरुपति बालाजी, पद्मनाभम स्वामी और सिद्धिविनायक मंदिर। इनमें से कौन सा मंदिर है जो कि सबसे अमीर मंदिर है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित जो पद्मनाभम स्वामी मंदिर है वो सबसे अमीर मंदिर है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है जो आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थित तिरुपति बालाजी, ये आता है सेकंड नंबर पे। फर्स्ट है हमारा पद्मनाभ स्वामी, इसमें अपन कई क्वेश्चन कवर हो सकते हैं। फर्स्ट है हमारा पद्मनाभ स्वामी, सेकंड है हमारा तिरुपति बालाजी। सो पद्मनाभन स्वामी मंदिर जो है ये दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। ये मंदिर किसको समर्पित है? इसमें किसकी मूर्ति है? इसमें विष्णु जी की मूर्ति रखी हुई है। किसकी है? विष्णु जी की मूर्ति अंदर रखी हुई है। इस मंदिर में सोने की बनी मूर्तियां, हीरे और बहुमूल्य गहने हैं। इस मंदिर के खजाने में करीब 20 अरब डॉलर की संपत्ति है। कितना ज़्यादा यहाँ पे प्रॉपर्टी है। साल 2011 में इस मंदिर के 6 दरवाजे खोले गए थे, तब यहाँ से करीब 20 अरब डॉलर का खजाना निकला था। कोर्ट ने इस मंदिर के 7वें दरवाजे को खोलने की अनुमति नहीं दी थी। बहुत कंट्रोवर्सी थी इस मंदिर पे। तो अभी तक का दुनिया का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो फर्स्ट नंबर पे आता है। और सेकंड नंबर पे है तिरुपति बालाजी, जो सेकंड नंबर पे अमीर मंदिरों की श्रेणी में आता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में कौन सा चमत्कारिक तथ्य देखा जाता है? तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से इसमें चमत्कारिक तथ्य हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से चमत्कारिक तथ्य सामने आते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। बी दिया हुआ है, मुख्य गर्भगृह में दीपक कभी नहीं बुझता। तीसरी बात है, मंदिर में पक्षी नहीं उड़ते हैं। और चौथा यहाँ पे है उपरोक्त सभी। इसी में से हमको आंसर चुनना है। वैसे तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर में बहुत सारे चमत्कारिक तथ्य देखने के लिए मिलते हैं। मंदिर की शिखा पे लगा हुआ झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है, ये एक करेक्ट तथ्य है वहाँ के लिए। और भी मंदिर के गुंबज की परछाई नहीं बनती, कभी नहीं बनती। इसमें एक और तथ्य है जो जुड़ा हुआ है, मंदिर के शिखर पर लगा सुदर्शन चक्र किसी भी दिशा से देखने पर आपकी तरफ लगता है, वो ऐसा लगता है कि हमारी तरफ ही है। और मंदिर के शिखर की छाया जमीन पर कभी नहीं पड़ती। और मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी, हवाई जहाज नहीं गुजरता। तो मीन्स यहाँ पे आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों चीज़ें चमत्कारिक तथ्य हमको देखने के लिए मिलती है। मीन्स ये चारों चमत्कारिक तथ्य हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कर्नाटक का प्रसिद्ध होयसलेश्वर मंदिर किस शैली पे बना हुआ है? तो अपन यहाँ पे दिया गया है नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली और मराठा शैली। तो जो कर्नाटक का प्रसिद्ध होयसलेश्वर मंदिर है वो बना हुआ है बेसर शैली पे। अब चलिए बात करते हैं कि है क्या। सो बेसर शैली को और क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं चालुक्य शैली भी बोलते हैं। चालुक्य शैली भी इसको बोलते हैं। इसका बेसिक क्या है, ये इसमें बेसर शैली की ऐसा स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? सो बेसर शैली के मंदिरों का आकार जो है आधार से शिखर तक गोलाकार और अर्ध गोलाकार होता है। या तो पूरा सर्कल लेगा या हाफ सर्कल लेगा। सो बेसर शैली का उदाहरण है वृंदावन का जो वैष्णो मंदिर है, जिसमें गोपुरम बनाया गया है। गुप्त काल के बाद देश में स्थापत्य को लेकर
क्षेत्रीय शैलियों के विकास में एक नया मोड़ आता है। तो यहाँ पे आज हम बात करते हैं बेसर शैली। किसके ऊपर बेस्ड है? बेसर शैली के ऊपर बेस्ड है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, खजुराहो का मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए थे? मौर्य वंश, चोल वंश, चंदेल वंश और गुप्त वंश। तो यहाँ पे जो खजुराहो का मंदिर है उसको बनवाने का श्रेय जाता है चंदेल वंश के राजाओं ने इसको बनवाया था। चंदेल वंश यहाँ पे चला 950 टू 1050 ईस्वी के बीच अपने जो है वो चरम पर था। इस दौरान उन्होंने खजुराहो के मंदिर बनवाए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है चंदेल वंश। अब खजुराहो के मंदिर की कुछ खास बात करते हैं। ये मंदिर जो है भारतीय कला के सबसे अहम नमूने में से एक है। ये मंदिर जो है किस शैली पे है? नागर शैली पे। अगर इसका एक और क्वेश्चन बन सकता है कि किस शैली पे है? ये है नागर शैली पे बना हुआ टेम्पल है। ये मंदिर अपनी जो है कामुक मूर्तियों के लिए मशहूर है। ये मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। खजुराहो में हिंदू और जैन दोनों धर्मों के मंदिर मिलते हैं। खजुराहो मंदिर में कंदरिया महादेव, जिन्नाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर प्रमुख है। तो अपन बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन क्या है? ये तो अपन ने बात करी खजुराहो के मंदिर से रिलेटेड और भी कुछ खास बातें, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर है चंदेल वंश या चंदेला डायनेस्टी ने इसको बनवाया था। विच डायनेस्टीज किंग बिल्ट अ खजुराहो टेम्पल? सो चंदेल वंश या चंदेला डायनेस्टी ने इसको बनवाया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? मीनाक्षी मंदिर किस शहर में स्थित है? तो बात करते हैं मीनाक्षी मंदिर के बारे में। सो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है? मीनाक्षी मंदिर जो है तमिलनाडु के मदुरई सिटी पे है, मदुरई शहर पे है। ये वैगई टेम्पल जो वैगई रिवर है उसके दक्षिण तट पर बना हुआ है। अब चलिए बात करते हैं कुछ मीनाक्षी टेम्पल से खास बातें। कहाँ पे है? ध्यान दीजिए, ये तमिलनाडु के मदुरई सिटी पे है। तमिलनाडु के मदुरई सिटी पे है। ये मंदिर जो है किस शैली पे बना हुआ है? द्रविड़ शैली पे बना हुआ है। यह मंदिर अपने विशाल गोपुरम, जटिल नक्काशी, स्तंभों, मंडप, हाल, अलंकृत मूर्तियों के लिए जाना जाता है। यह मंदिर अपने आध्यात्मिक भक्ति और दक्षिण भारतीय वास्तुकला के लिए स्पेशली रूप से जाना जाता है। ये मंदिर देवी मीनाक्षी के प्रति श्रद्धा के लिए अद्वितीय है। यह मंदिर जो है, ये थी इस मंदिर से रिलेटेड कुछ खास बातें। तो इसका आंसर क्या हो गया? ये कहाँ पे है? मदुरई। मदुरई कहाँ आता है? तमिलनाडु में है। सो तमिलनाडु के मदुरई शहर में मीनाक्षी टेम्पल प्रसिद्ध है, जो कि बहुत ही जाना माना टेम्पल है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, सोमनाथ मंदिर को कितनी बार नष्ट किया गया और पुनः बनाया गया? चलिए बात करते हैं कि सोमनाथ टेम्पल को कितनी बार नष्ट किया गया और उसको पुनः बनाया। हाउ मेनी टाइम्स वॉज द सोमनाथ टेम्पल डिस्ट्रॉयड एंड रिबिल्ट? कितनी बार? 3, 5, 6 एंड 17। सो सोमनाथ मंदिर में इतिहासकारों के मुताबिक जो हिस्टोरियंस बताते हैं कि 17 टाइम इसको डिस्ट्रॉय किया गया, और हालांकि हर बार इसका पुनर्निर्माण कराया गया। कितनी बार? 17 टाइम। सोमनाथ को महमूद गजनवी ने साल 1024 में सोमनाथ मंदिर को तहस नहस कर दिया था। दिल्ली सल्तनत ने पहले तो किया, 1024 पे आता है जो महमूद गजनवी ने किया था। इसके बाद 1297, 1 मिनट, इसको करेक्ट कर दें, 1297 में गुजरात पर कब्जा करने के बाद सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया। किसने? दिल्ली सल्तनत ने इसको नष्ट कर दिया था। मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसको कब? और 1706 में सोमनाथ मंदिर को गिरा दिया गया। तो मीन्स इस तरीके से करके 17 टाइम का जिक्र है कि 17 टाइम इसको डिस्ट्रॉय किया गया और रीबिल्ड किया गया। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे ऊंचा शिवलिंग कहाँ स्थित है? चलिए बात करते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा शिवलिंग कहाँ स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा शिवलिंग महाकालेश्वर मंदिर,
महामृत्युंजय मंदिर, भूलेश्वर महादेव मंदिर और कोटिलिंगेश्वर मंदिर। भारत का सबसे ऊंचा शिवलिंग जो है असम के नागांव में स्थित महामृत्युंजय टेम्पल में है। यह है कहाँ महामृत्युंजय टेम्पल? आसाम, आसाम के नागांव, नागांव में ये स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 126 फुट। इसकी ऊंचाई है 126 फीट, यहाँ की ऊंचाई है, फीट इसकी ऊंचाई है। ये मंदिर शिवलिंग के रूप में बना है और अपनी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। अब बात करते हैं कि केरल का एक और मंदिर की बात करते हैं। यहाँ पर केरल का महेश्वर श्री शिव पार्वती में शिवलिंग की है। इसके बाद सेकंड नंबर पे में भी ये आता है 111.2 फुट या 112 फीट का ये मंदिर है, जो कि सेकंड नंबर पे आता है। फर्स्ट हो गया असम का नागांव का महामृत्युंजय मंदिर और सेकंड है महेश्वर मंदिर। तो ये हो गई इसकी कुछ खास बातें। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? अमरनाथ गुफा में बनने वाला बर्फ का शिवलिंग किस कारण से बनता है? तो बर्फ का शिवलिंग देखते हैं किस कारण से बनता है। बर्फबारी के कारण, जलवाष्प के संघनन से, गुफा में कम तापमान के कारण और उपरोक्त सभी। तो अब अपन बात करते हैं कि क्यों बनता है। सो अमरनाथ गुफा में बर्फ के बनने वाला शिवलिंग जो है वो गुफा की छत पर टपकने वाली बर्फ की बूंदों से बनता है। सो ये बूंदें इतनी ठंडी होती हैं कि नीचे गिरते ही बर्फ का रूप ले लेती हैं और ठोस हो जाती हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। बी इज़ द करेक्ट आंसर। और बात करते हैं इसके बारे में। सो गुफा की छत से टपकने वाली जो बर्फ की बूंदें हैं नीचे जम करके सॉलिड होती जाती है। यह क्रम लगातार चलता रहता है और बर्फ का शिवलिंग बन जाता है। गर्मियों में जब गुफा के अंदर पानी जम जाता है तब शिवलिंग का आकार क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ जाता है। और चंद्रमा के घटने के साथ ही शिवलिंग का आकार भी घटने लगता है और चांद के लुप्त होते ही शिवलिंग भी अंतर्ध्यान हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो ये हो गए कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू टेम्पल इन इंडिया। सो इसी तरीके से और क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए।